अब ये कढ़ाई से बाहर आने के लिए उतावले हो रहे हैं, कह रहे हैं कि प्लीज़ निकाल लो, हमें ठंडा कर दो और ठंडा करने के बाद खा लेना। लेकिन हेलो दोस्तों, मैं बना रही हूँ मटर और ये मैंने ली है 2 कप सूजी और 2 कप आटा। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास मैदा अवेलेबल नहीं था क्योंकि रात को विचार बनाया कि सुबह जाना है तो मटर बना लेती हूँ। सूजी मैंने थोड़ी सी मिक्सी में पीस कर ली है, मेरे पास मोटी वाली सूजी थी। तो अब हम बनाएंगे मटर। पूरी प्रोसेस मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। अब हम डालेंगे मोन, जिसमें मैं अजवाइन डालती हूँ। तो अजवाइन हमेशा हाथ के ऊपर क्रश करके डालनी चाहिए, इससे टेस्ट बढ़ता है। और फिर मैंने डाल दिया नमक। नमक मैं अंदाजे से ही डाल लेती हूँ, मुझे चम्मच की ज़रूरत नहीं होती है। और फिर मैंने डाला ये ऑयल। तो ऑयल मैंने डाला 1 कप के अकॉर्डिंग, क्योंकि 2 कप सूजी और 2 कप आटा था। मैंने आज आटा लिया, मेरे पास मैदा अवेलेबल नहीं था क्योंकि रात को 10 बजे याद आया कि अभी मटर बनानी है, कल जाना है, तो कल निकलना था, इसलिए अभी बनाया जाए। तो फिर उसके लिए मुझे मैदा की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन मैंने आटे से ही सोचा कि बनाकर देखते हैं कैसे बनते हैं। तो आज हम देखेंगे कि आटे से बनाए हुए मटर कितने टेस्टी और कितने क्रिस्पी बनते हैं। ये देखिए, अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूंद लूँगी। यानी मैंने ऑयल का और नमक और अजवाइन का मोइन इसमें दे दिया है और अब इसको थोड़ा थोड़ा करके हम गूंथ लेते हैं। देखिए, आटा गूंथते वक्त ध्यान रहे कि कोई लम्स इसमें ना जाए। तो आटा हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंथते जाएंगे और जब तक आटे का डो तैयार होता है तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, पूरी देखने के बाद अगर पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये देखिए, हमारा आटे का डो जो है आधे से ज़्यादा बनकर तैयार हो गया है। अब देखिए, इसमें हल्का हल्का पानी जो बाद में आटा बचा था उसमें डालकर हम गूँथ लेंगे और इस तरह से अब इसको हम लोच देंगे। यहाँ पर मटर के आटे को लोच देना बहुत ही ज़रूरी होता है, इससे मटर जो है ना टाइट नहीं होती है, बिल्कुल क्रिस्पी सी मटर बनती हैं। यानी मटर जो है अगर अच्छी आपको चाहिए तो आपको लोच भी अच्छा ही देना पड़ेगा। तो देखिए, आप दोनों हाथों से लोच दीजिए। आप स्लैब पे भी दे सकती हैं, लेकिन मेरी आदत नहीं है, मैं हमेशा परात में ही इसको लोच देती हूँ। तो ये देखिए, पूरा आप इस पे लोच मारिए अच्छे से। और अच्छे से लोच मारने के बाद आप इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। ये देखिए, कितना इसको लोच देना पड़ता है। जितना लोच देंगे आपका जो मटर है वो उतना ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा। और यही हमारी रोटी के साथ होता है, क्योंकि आटे का जो लोच होता है ना वो हमारी रोटी के टेस्ट को बढ़ाता है और इसी तरह मटर का जो टेस्ट है वो आटे का लोच ही बढ़ाएगा। तो इस तरह से हमने देखिए डो तैयार कर दिया है। अब इस डो को अच्छे से परात में लगाकर ढक दीजिए और 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दीजिए। अब 10 मिनट के बाद हमने मटर को बेलना शुरू किया। तो ये देखिए, मटर जो है हमारे थोड़े से हमने मोटे रखे हैं, अब की बार पतले मटर जो है टूट जाते हैं, चूरा हो जाता है और मोटे मटरों का चूरा नहीं होता। तो मैंने बच्चों को कहा था कि शेप कैसी भी दे दो, तो इन्होंने ये ऐसी ही शेप दी। तो देखिए, इस तरह से रोटियां बनाकर बेल लीजिए। कुछ लोग तो स्लैब पर बेलते हैं, थाली पर बेलते हैं, लेकिन हम चकले पर ही बेलते हैं, इसलिए हमने थोड़ा डो लिया है। तो देखिए, ज़्यादा पतला नहीं किया है, मोटा ही रखा है और मोटा ही रखेंगे क्योंकि आटे की मटर हैं, क्या पता कैसी बनेंगी, इसलिए मोटा रखा है। लेकिन जब मैंने बनाकर खाई तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि थोड़ा सा पतला और किया जा सकता था। तो यहाँ पर ये दिग्विजय को मैंने जैसे बताया था उसने वैसा नहीं किया, उसने थोड़ा मोटा कर दिया डो। तो कोई बात नहीं, लेकिन मटर हमारी बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हुई। तो देखिए, इस तरह से इनको आप काट लीजिए और काटने के बाद आप सुखा देंगे थोड़ी देर के लिए। हमारे पास टाइम कम था तो इसलिए हमने 15 से 20 मिनट के लिए ही सुखाया पंखे के नीचे, नहीं तो आपको इसको ज़्यादा सुखाना पड़ता है। तो इस तरह से देखिए, चक्की टाइप मटर काटे। तो बोला कि मैं बड़े वाले रखना चाहता हूँ, मैंने कहा बड़े वाले भी रख ले और कुछ छोटे भी बना दे। तो देखना, कुछ छोटे टुकड़े भी कर दे, कुछ बड़े भी। तो इस तरह से ये देखिए, हमारे सारे मटर जो है ना बेलने के बाद कट कर तैयार हैं। और अब इनको 10 मिनट पंखे की हवा लग चुकी है और अब मैं आपको मटर बना कर दिखाऊंगी कि मटर तलते कैसे हैं। तो ये देखिए, हमने कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है
अब की बार मैंने मंगवाया है ऑलिव ऑयल। आप इसे सरसों के तेल में बना सकती हैं, देसी घी में भी और रिफ़ाइंड में बना सकती हैं। मैं रिफ़ाइंड का बना हुआ नहीं खाती हूँ, इसलिए मैंने ऑलिव ऑयल मंगवाया है, वरना मैं घी में बनाती हूँ। ये देखिए मटर डालें कब कढ़ाई में, इसको जानने के लिए आप एक छोटा सा टुकड़ा मटर में से ही तोड़कर कढ़ाई में डाल दें। ये देखिए अब ये टुकड़ा थोड़ा थोड़ा भूनने लगा है और ये जैसे ही ऊपर उठकर आ जाएगा, समझ लीजिए कि आपकी जो कढ़ाई है वो गर्म हो चुकी है, यानी मटर डालने के लिए रेडी है। अगर आप मटर पहले डाल देती हैं तो वो मटर टाइट हो जाते हैं, यानी कोई भी मटेरियल होता है वो टाइट हो जाएगा अगर आप कच्चे तेल में डालेंगे तो। ये देखिए हमारा तेल पक चुका है और ये मटर जो हमारे पकने शुरू हो गए। ये देखिए कुछ एक तो ऊपर आ रहे हैं लेकिन कुछ एक नहीं। ये आटे के हैं इसलिए थोड़ा सा हैवी भी हैं, इसलिए ऊपर नहीं आ रहे हैं। तो ये देखिए हमारे मटर कितने प्यार से अपने आप को जला रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब पहले जला रहे हो हमें कढ़ाई में डाल डाल कर और अब हमें फिर अपना दांतों के तले चबा चबा कर खाएंगे। और मैंने कहा क्या करें भाई, हमें भूख तो मिटानी है तो आपको खाएंगे ही। और इस तरह से मेरे मटर जो है मुझसे बात कर रहे थे जब मैं इनको बना रही थी। तो ये देखिए मेरे क्रिस्पी से मटर बनकर अब तैयार होने वाले हैं। ये देखिए भुनकर ऐसे हो चुके हैं। अब ये कढ़ाई से बाहर आने के लिए उतावले हो रहे हैं, कह रहे हैं कि प्लीज़ निकाल लो, हमें ठंडा कर दो और ठंडा करने के बाद खा लेना, लेकिन प्लीज़ अभी के लिए निकाल दो। और मैंने इन पर दया की, मैंने कहा नहीं और नहीं जलाती हूँ तुम्हें, चलो बाहर निकाल देती हूँ। और मैंने इनको थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकाला, लेकिन जिनको निकाल रही थी वो चैन की सांस ले रहे थे, लेकिन जो अंदर पड़े थे वो बोल रहे थे कि प्लीज़ जल्दी निकालो, प्लीज़ जल्दी निकालो। मैंने कहा अरे भाई निकालती हूँ, रुको तो 2 मिनट सब्र तो करो। और इस तरह से मैंने सभी मटरों को कढ़ाई में डाल डाल के उनको जला जला कर तला। तो आप लोग बताइएगा कि ये मटर आपको कैसे लगे। पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर जाकर बनाइए मटर और खाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको मटर बनाने आए या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।